नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। संसार की सबसे खुशी राशि 18 जुलाई से शनि देव भर देंगे कुंभ राशि वालों की पैसों से तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। यह सूर्य पुत्र भी है। शनि देव यमराज के भ्राता भी है। शनि देव को एकमात्र ऐसा देवता बताया जाता है कि जिनके गुस्से से सभी लोग भयभीत होते हैं। यदि यह किसी के ऊपर क्रोधित हो जाए तो उस मनुष्य के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। शनि देव कर्म फल दाता है और बुरे कर्मों को करने वाले लोगों को इनके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग ईमानदार है और अच्छे कर्म करते हैं उनको न्यायाधीश शनि देव शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि शनि देव की पूजा से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। शनि देव व्यक्ति को उसके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शनि देव एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो बिना किसी वजह के किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। यदि आपके जीवन में शनि देव का बुरा प्रभाव है और आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। इन उपायों को करके शनि देव प्रसन्न होंगे और इनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वह उपाय कौन से है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको उन उपायों के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी कोई रुकावटें दूर होने से वह पुनः अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। साथ ही प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा और परिश्रम के अनुसार आपको उचित फल भी प्राप्त होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। आपका पूरा समय किसी कार्य के प्रति योजना बनाने में व्यतीत होगा। मानसिक रूप से काफी संतोषजनक समय है। भागदौड़ की बजाय शांतिपूर्ण ढंग से काम को निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे परिस्थितियां आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कहीं से मन मुताबिक पेमेंट आ जाने से मन में राहत मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं में सेवा संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। युवा वर्ग को अपने किसी काम की सफलता मिलने से राहत मिलेगी। साथ ही रचनात्मक संबंधी कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल के बारे में। प्रेमी जीवन को लेकर आपने जो भी भ्रम पाल रखे होंगे वह सभी भ्रम टूटने वाले हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और प्रेमी जीवन में जो भी हालात बने हुए हैं उन्हें सुधार की ओर ले जाने का प्रयास करें। आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका साथ आपको बहुत खुशी देगा। उसका दोस्ताना व अच्छा स्वभाव आपको न सिर्फ आकर्षित करेगा बल्कि आप उसके साथ नजदीकी रिश्ता बनाने की भी सोच सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का जल्द ही प्रेम संबंध शुरू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले उसे अच्छी तरह से परख ले। प्रेमी जीवन के लिहाज से दिन मस्ती भरा रहने के योग बन रहे हैं। आप दोनों घंटों प्रेम मोहब्बत की बातें करने वाले हैं। प्यार में जीने मरने की कस्में खाने का भी दिन साबित हो सकता है। प्रेमी जीवन को भविष्य में विवाह में तब्दील करने की कस्में भी आप खा सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप दोनों अपने प्यार की जड़ों को पहले से अधिक मजबूत तथा गहरा करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी जीवन में बहारों के आने का दिन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। अगर आप नौकरी पेशा है और काम का दबाव आप पर अधिक है तो आपको प्लानिंग के साथ अपने सभी काम करने चाहिए। इससे सरलता से आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। हो सकता है आपके बॉस का मूड कुछ ठीक न रहे। ऐसे में यदि आपसे कोई गलती होती है तो उनका पारा काफी चढ़ सकता है। व्यापारियों के लिए आने वाला दिन भाग्यशाली साबित रहेगा। आर्थिक फायदा मिलने से आपकी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अगर आप अपने व्यापार में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपकी योजना कुछ आगे बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी। जीवन साथी के साथ आप अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। आप सकारात्मकता
और आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना आप हिम्मत से करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई कठिन कार्य सौंपा जा सकता है। हालांकि शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आप मन लगाकर काम कर पाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके हाथ में कोई बड़ा सुनहरा मौका भी लग सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बेहतर होगा आप उनके द्वारा लिए हुए फैसलों का आदर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मगर चिंता ना करें, यह थोड़े समय की बात है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप आलसपन से बचें। ध्यान रखें कि आप टहलने जरूर जाएं, इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। अगर आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोशिश करें कि आप जिम जाएं, क्योंकि व्यायाम आपके लिए बहुत ही जरूरी बन गया है। ज्यादा काम की वजह से थकावट पूरे दिन बनी रहेगी। अपने आप को ब्रेक दे, आपको इसकी जरूरत है। आपको पता है कि आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना आप घर जाए और आराम करें। आप महसूस करेंगे कि आप अपने लक्ष्य से अलग जा रहे हैं। ये समय आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। आंखें बंद करके अपनी सांसों को ध्यान दें, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको किसी भी काम को मन लगाकर करने में मदद मिलेगी। आपका लक्ष्य व्यायाम होगा, इसका मतलब यह है कि आपको व्यायाम करने की जरूरत है, जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आप आत्मविश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी आसानी से करेंगे। कामकाज के मोर्चे पर स्थिति अनुकूल है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इस दिन आपसे किसी भी तरह की लापरवाही या गलती ना हो। खास तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, किसी से कोई भी वादा करने से पहले ठीक से सोच विचार कर ले, अन्यथा आप स्वयं के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं तथा दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। परंतु ध्यान रखें कि आपकी किसी तीखी बात से कोई नाराज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपयश जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गलत जगह पूंजी निवेश करने से बचे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शनि देव के प्रकोप से हो गए हैं परेशान तो तुरंत करें यह काम, शनि पीड़ा से मिलेगी मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, पहला उपाय, यदि शनि देव किसी व्यक्ति से क्रोधित हो गए हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। उस व्यक्ति को लंबी बीमारी से भी गुजरना पड़ता है। व्यक्ति को अपने कामकाज में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी के हर क्षेत्र में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति हमेशा अकेलापन महसूस करता है। ऐसी स्थिति में आप शनि देव की विधि विधान पूर्वक पूजा करें, इससे आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, शनि देव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कीजिए। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इनकी पूजा के दौरान आप काले तिल, फूल, काला वस्त्र, धूप और तेल अर्पित करें। आप पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। आखिर में आप शनि मंत्रों का जाप कीजिए। यदि आप 7 शनिवार लगातार यह उपाय करेंगे तो शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, अगर आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने के पश्चात शाम को सरसों का तेल जलाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। चौथा उपाय, शनि देव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन दान अवश्य कीजिए और शनिवार का व्रत रखिए। पांचवा और आखिरी उपाय, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले लोगों से शनि देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं
किन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव चल रहा है तो ऐसे लोगों को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप किसी भी असहाय गरीब व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि कमजोर लोगों को परेशान करने वाले व्यक्तियों से शनि देव नाराज हो जाते हैं और उनको शनि देव के प्रकोप का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि शनि देव के प्रकोप को शांत करने के कुछ आसान से उपायों के बारे में, और इससे आपको शनि पीड़ा से भी मिलेगी मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।